टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ओके, तो आज हम इस चैप्टर का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, द हो एंड द प्लो, इन विच वी विल स्टडी अबाउट 2 कम्युनिटीज, पहाड़ीज एंड संथाल्स। इन किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो राजमहल हिल में पहाड़ीज रहते थे, उनकी लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो वो पहले बहुत मजे में हंटिंग गैदरिंग करके रह रहे थे, ब्रिटिशर्स आते हैं उन्हें फोर्स करते हैं उनका जगह छोड़ने पे। एंड हम संथाल्स के बारे में पढ़ेंगे, संथाल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम उसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो दिस इज अ चैप्टर जिसमें हम बंगाल के कंट्री साइड के बारे में डिस्कस करें, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंट्री साइड थी बंगाल की उसको कंट्रोल करा था। दिस इज ऑल वी आर स्टडीइंग इन दिस चैप्टर। इस टॉपिक में, इस पार्ट में मैं आपको टॉपिक 2 पढ़ाऊंगी, द हो एंड द प्लो, एंड आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा। बिकॉज एज यू नो जो 2021 का बोर्ड अप देंगे, 2020 और 21 के बच्चे जो हैं उनको सिर्फ टॉपिक 1 और टॉपिक 2 पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो टॉपिक 1 और 2 ही पढ़ना है। इसलिए मैं इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हो गया 2020 के बच्चों के लिए। अब अगर कोई अगले साल की बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, आगे के सालों के कोई बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी। या फिर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके लिए पार्ट 3 लिंक भी डल जाएगा, जिसमें मैं आगे का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, द हो एंड द प्लो। एंड बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी सब कुछ पढ़ा रखा है। इफ़ यू वांट टू स्टडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, आप वहाँ से जाके सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ का सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स गिवन है, यू कैन स्टडी। एंड इफ़ यू वांट नोट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर चाहिए, 1 मार्क चाहिए, मैप्स चाहिए, सब कुछ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने डाला हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी का नाम आपको दिख गया होगा, आपको मुझे गो एंड जाके आप मेरे अकाउंट पे से सारे के सारे नोट्स वगैरह ले सकते हो। तो इफ़ यू वांट पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हर एक ह्यूमैनिटीज़ 11th एंड 12th के नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द हो एंड द प्लो। हो क्या होता है? हो भी एक तरीके का एग्रीकल्चर टूल होता है जो मेनली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स यूज करते थे उस समय पे। एंड द प्लो, प्लो क्या होता है? जो हमारा हल होता है जिससे खेत को जुताई होती है, दैट इज द प्लो। ओके, अब हमें इसमें वेटलैंड से ड्राई रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा था, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ड्राई रीजन। और टॉपिक 2.1 स्टार्ट करते हैं, इन द हिल्स ऑफ राजमहल। अब जो राजमहल की हिल्स थी वहाँ पे क्या हुआ, जो बुचनन थे हमारे ट्रैवलर, अर्ली 19th सेंचुरी में जो बुचनन थे वो विजिट करते हैं राजमहल हिल्स को। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो बड़े एक ये ऐसा जोन था जहाँ पे कोई भी ट्रैवलर जाना पसंद नहीं करता था, कोई भी ट्रैवलर जाना पसंद नहीं करता था, बिकॉज ये बहुत डेंजरस एरिया था। हम बाद में समझेंगे कि एरिया डेंजरस क्यों था, राजमहल हिल का इंटीरियर का एरिया। जो यहाँ के लोग थे हॉस्टाइल थे बुचनन की तरफ, वो बुचनन को एक ऐसी नजर से देख रहे थे कि तुम क्यों आ गए हो यहाँ पे। दे वर अनविलिंग टू टॉक, वो बुचनन से बात नहीं करना चाहते थे। एंड वो लोग कौन थे? दे वर हिल फोक्स, वो पहाड़ी में रह रहे थे, राजमहल हिल्स में रहते थे, दे वर द हिल फोक्स। तो हम लोगों को इस सब के बारे में कैसे पता चला बुचनन गया ये वो? तो उनका जर्नल जो था उससे हमें पता चला है। और जो बुचनन का जर्नल था, देखो उसके बारे में हमारे हिस्ट्री बुक में बता रखा है, इट अराइजेज द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अराइज करता है बट आंसर नहीं देता है। बुचनन जो लिख रहा है उससे हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है बट देयर इज नो आंसर। सेकेंडली, जो बुचनन का जो जर्नल था वो एक मोमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, वो एक समय के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। बट जो लॉन्ग हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री के काफ़ी सारे पहलू होते हैं, उनके बारे में वो डिस्क्रिप्शन नहीं देता। इसीलिए जब हम कंसिडर करते हैं अपनी हिस्ट्री तो ज़्यादा हम जर्नल्स जो हैं बुचनन के, उन पे बहुत ज़्यादा भी हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेट 18th सेंचुरी में जो पहाड़ीज थे, पहाड़ीज कौन हो गए? जो हिल में रहते थे राजमहल की, वो जो फॉरेस्ट एरिया था उसी पे सस्टेन करते थे, यानी कि उनका घर का सब कुछ, खाना पीना रहना वहना सब कुछ उनका कहाँ होता था? फॉरेस्ट एरिया के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। दे यूज टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, और वो उससे पल्सेज और मिलेट्स उगाते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन हमने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा है, एक लैंड पे पहले उगाओ सब कुछ, उसके बाद उसको बाद में जब वो उग जाए, कल्टिवेशन होने के बाद उसको
जला देते थे और उसको कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ देते थे। जो एशेस का पोटैश होता है उससे उसके जो सॉइल होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस आ जाते हैं और कुछ समय बाद फिर से वहाँ पे कल्टीवेशन हो जाती है। तो ये क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि आपने एक लैंड को कल्टीवेट करा, उसे जला के छोड़ दिया, जब न्यू लैंड में आप मूव करके न्यूट्रिएंट्स रिट्रीव हो गए, फिर आप वहाँ पे आके आपने फिर से कल्टीवेशन कर ली। तो इस तरीके से जो पहाड़ीज थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वो जो ग्राउंड होता था उसको स्क्रैच करते थे, स्क्रैच मतलब उसको पलटते थे, मिट्टी को उससे करते थे, वो हो से करते थे उसको, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स जब रिटेन हो जाते थे तो वो नए लैंड से वापस उस जगह पे आ जाते थे। ठीक है, तो उनका काम क्या था, कल्टीवेट, लीव टू अ न्यू एरिया, देन गेट बैक। तो वो क्या क्या करते थे, वो वहाँ से महुआ कलेक्ट होते थे, इट इज़ अ फ्लावर, एंड फिर वो फूड कलेक्ट करते थे, सिल्क के ककून्स कलेक्ट करते थे, और रेजिन यानी कि जो रेजिन होती है ना, ड्राई फ्रूट होता है, वो कलेक्ट करते थे और उसको बेच देते थे। तो इस तरीके से अपना घर का रहना सहना चला रहे थे। वो जो ग्रास होती थी वहाँ पे, माउंटेन्स में बहुत ग्रास होती है, वो उसको कैटल को रेयर करवा देते थे, जो उनकी भेड़ बकरियाँ होती थी वो खा लेती थी। तो दे वर लिविंग अ वेरी सब्टल लाइफ, दे वर डूइंग हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग कर रहे थे वो, एंड दे वर कोल, आप कह सकते हो कोल को वो निकाल के उसको भी बेचा करते थे। तो बड़ा अच्छे से वो रह रहे थे। दे यूज टू लिव इन हटमेंट्स, हट जो होती है उसमें रहते थे, और टैमरिंड ग्रूव मतलब टैमरिंड के पेड़ों के आसपास में वो रहते थे, और जो मैंगो का पेड़ होता था उसकी छाँव में वो आराम से सोते थे, रेस्ट करते थे। दिस वॉज देयर लाइफ रूटीन। एग्जाम में लिखने को आएगा व्हाट वाज द लाइफ रूटीन ऑफ द हिल फोक्स और पहाड़ीज, तो दिस ऑल यू हैव टू मेंशन दैट किस तरीके से वो रहते थे। और कभी कभी वो रेड भी करते थे इन द प्लेन एरिया। रेड मतलब क्या, हमला करते थे जाके, जो प्लेन एग्रीकल्चर एरिया था, प्लेन्स होते हैं ना जो, वो जो नॉर्मल इलाके हैं जैसे कि हमारी गंगा प्लेन्स है, वैसे वहाँ पे जाके वो रेड करते थे। अब ये कौन है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, दे आर सैवेज काइंड ऑफ कह सकते हो आप। तो वो वहाँ जाके रेड करते थे एग्रीकल्चर से, और वहाँ पे उनको कुछ लूटपाट के ले भी आते थे और बैटल्स करते थे। और वो ज़मींदार जो ज़मींदार होते थे, जैसे हमने अभी लास्ट टॉपिक में ज़मींदार के बारे में, जो राजा ज़मींदार होता था वो उनको कुछ पैसे देता था, जिससे कि जो हमारा ट्राइब है, जो पहाड़ीज हैं, ये ट्राइब में रहते थे, इनका एक लीडर होता था। तो जो ट्राइब है उन पर आगे हमला ना करे, उन पर रेड ना करे, इसलिए जो ज़मींदार है उनको पैसे दे के कहता था भाई मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम हमारे पे आगे हमला मत करना। ऐसा सीन वहाँ पर चलता था। तो जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते थे, अब ट्रेडर्स को राजमहल हिल में से अगर निकल के जाना है, पहाड़ी के इलाके में से निकल के जाना है, तो ट्रेडर्स उनको टैक्स देते थे। अब जैसे हमारे लिए हाईवे बनता है, हम टोल टैक्स देते हैं, वैसे ही जो ट्रेडर्स कह सकते हैं आप टैक्स देते थे, प्रोटेक्शन टैक्स, कि अगर पहाड़ी के इलाकों में से कोई निकल के जा रहा है, जो ट्रेडर है उसको कोई लूटेगा नहीं, उसका सामान चोरी नहीं होगा। जो ट्राइब का लीडर होता था वो थोड़े बहुत पैसे लेता था और उसको प्रोटेक्ट देके आराम से वो पहाड़ी हिल में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इनकी जो लाइफ थी उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। दे स्टार्टेड फॉरेस्ट क्लियरिंग, और उन्होंने ज़मींदार्स और जोतदार्स को बोला कि ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जैसे कि ये लोग लैंड छोड़ देते थे, तो ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड हैगा वहाँ पे राइस और मिलेट्स उगाना और वीट उगाना शुरू कर दो। एंड कहा कि एग्रीकल्चर एक्सपैंड करो, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या कहा, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करो, परमानेंट सेटल बनाया कर एग्रीकल्चर एक्सपैंड करो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जो ये इनका इलाका भी है ना, जो हमारे पहाड़ी का इलाका था, उसको भी एग्रीकल्चर एक्सपैंड में लगा दो। उन्होंने जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, इनको पहाड़ीज कहो तुम या फिर तुम हिल फोक्स कहो, वो उनको एज अ क्या समझते थे, आई हैव रिटन हियर सैवेज पीपल, वाइल्ड, उनको बहुत गंदा समझते थे जो ये ब्रिटिशर्स होते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि हम ये फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, पूरा जंगल हटाएंगे, इन पीपल को टेम करेंगे, यानी कि इन्हें तहजीब सिखाएंगे, कैसे रहते हैं, हंटिंग गिव अप करने को कहेंगे कि ये शिकार नहीं करना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करनी है, और तरीके से इनको सेटल करवा के इनसे एग्रीकल्चरल फार्मिंग कराएंगे, और ये फार्मिंग करेंगे और बदले में हमें रेवेन्यू देंगे, जैसा ये सबके साथ करते थे। ऐसी स्ट्रैटेजी हमारे ब्रिटिशर्स ने बनाई। जो ये इतने मज़े में फॉरेस्ट में जो रह रहे थे, उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मज़े में वो लोग रह रहे थे। दो एक ट्राइब का लीडर होता था, जैसे हमने कई बार देखा है मूवीज़ वगैरह में हमने देखा हुआ, जंगल वंगल की ट्राइब्स होती हैं, उनका एक अपना लीडर होता है, लीडर तो होता है बट दे आर विदाउट एनी प्रेशर, वो मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और ये ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं टू गिव अप हो एंड टेक द प्लो, यानी कि जो वो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो छोड़ के तुम प्लो उठाओ, हल उठाओ और एग्रीकल्चर करो। सो दिस इज व्हाट इज इन दिस टॉपिक। और क्या कहा उन्होंने कि तुम सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू करो।
धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होने लग गए, ज़बरदस्ती जब ब्रिटिशर्स ने करी तो ऑब्वियस है फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होने लग गए। पैस्चर लैंड क्या हो गया, जो कल्टिवेटेड एरिया था वो इंक्रीज होने लग गया, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे बिटवीन हिल फोक एंड कल्टिवेटर्स दैट केप्ट ऑन राइजिंग। कॉन्फ्लिक्ट, अब वो चुप थोड़ी रहने वाले थे, हिल फोक्स जो थे दे वर वेरी स्ट्रांग, दे वर वेरी यूनाइटेड, तो वो चुप थोड़ी रहते, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होने लगे। उन्होंने रेड इंक्रीज कर दी। रेड क्या होती है, तो वो रेड करते थे ना, लूटपाट करने जाते थे, उन्होंने जो कल्टिवेटेड प्लेन्स एरियाज थे वहाँ पे रेड इंक्रीज करनी शुरू कर दी। और 1770s में जब रेड वेड इंक्रीज हो गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने एक्सट्रीमिनेशन किलिंग कर दी ऑफ हिल पीपल। उन्होंने जो अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जैसे उन्होंने क्या करा, उनको मरवाना शुरू कर दिया। उनके पास तो पिस्टल राइफल होती थी, उन्होंने मरवाना शुरू कर दिया हमारे हिल फोक को। 1780s में क्या होता है, ऑगस्टस क्लीवलैंड, आपको ये नाम याद रखना है, उन्होंने जो कलेक्टर थे भागलपुर के, ऑगस्टस क्लीवलैंड वाज कलेक्टर ऑफ भागलपुर, वन मार्क क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर। उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन बनाई, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे ये जो रिवोल्ट कहो या कॉन्फ्लिक्ट कहो बिटवीन द हिल फोक्स, ब्रिटिशर्स और सेटलर्स के बीच में हो रहा था वो खत्म हो जाए। उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन बनाई। उन्होंने क्या कहा कि हम मंथली अलाउंस देंगे पहाड़ी चीफ को, ये जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसका जो चीफ है, हम उसको हर साल पैसा देते रहेंगे, मंथली अलाउंस देते रहेंगे, ठीक है, और वो चुपचाप अपने एरिया में रहते रहे और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी करते रहे और रहते रहे। बट जितने भी ट्राइब के जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्ट करने को, और जिन्होंने करा एक्सेप्ट, जितने भी ट्राइब लीडर्स ने ब्रिटिशर्स की ये बात को एक्सेप्ट करा, उनकी कम्युनिटी ने उनका साथ देना छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज उन्हें ब्रिटिशर्स का सर्वेंट बन के नहीं रहना था। ब्रिटिशर्स अलाउंस दे रही है, ब्रिटिशर्स ईयरली अलाउंस दे रही है, इसका मतलब ब्रिटिशर्स के तुम सैलरीड एम्प्लॉय बन गए हो, तुम ब्रिटिशर्स के नीचे आ गए हो, वो तुम्हें पैसा देगी। और वो चीज़ जो हमारे पहाड़ीज थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या करा, वो बेचारे थक गए थे सब चीज़ों से, वो डीप माउंटेन्स में जाके आइसोलेट हो गए। पहले वो पहाड़ी जो है, राजमहल हिल जो है, उसके निचले इलाके में रह रहे थे। अब जब इतनी परेशान करने शुरू कर दी ब्रिटिशर्स ने, वो और ऊपर चले गए, जो ऊपर का रीजन था थोड़ा ड्राई था, हम आगे पढ़ेंगे, और डीप इन द माउंटेन्स वो चले गए और वहाँ पे जाके वो सेटल हो गए। और यहाँ जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ अब हम वेट एंड से ड्राई रीजन में पहुँचे हैं, ये उसी ड्राई रीजन की बात हो रही है। और जब 1810-11 में बुचनन जाते हैं इस पहाड़ी के अंदर, बुचनन कौन थे? ही वॉज यूरोपियन, तो वो अंग्रेज थे उनके लिए, पहाड़ी लोगों के लिए। तो वो सब उसको हॉस्टाइल तरीके से क्यों देखते हैं? भैया ब्रिटिशर्स ने उनके साथ इतना गलत करे, तो ऑब्वियस है वो हॉस्टाइल तरीके से बुचनन को देखेंगे। वो बुचनन की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ यूरोपियन, ठीक है, वो अंग्रेज था। वो ट्रस्ट नहीं करते थे किसी भी वाइट मैन को, और वो सोचते थे अगर कोई वाइट मैन आ गया अभी हमारी ज़िंदगी ख़राब करेगा। और नई प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लगे। अब हमारे पहाड़ी से चले गए, ऊपर चले गए, वो आइसोलेट हो गए, वो जाके न्यू प्रॉब्लम्स इलाज हुई। जो संथाल्स थे, देवर संथाल्स, एक कम्युनिटी थी, इसमें पढ़ाऊंगी अभी आपको। संथाल्स जो थे उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। जो फॉरेस्ट जो उनके अंडर में भी आते थे हमारे पहाड़ीज के, टिम्बर लेना शुरू कर दिया वहाँ से, वहाँ पे कॉटन उगानी शुरू कर दी और राइस उगानी वहाँ पे शुरू कर दी। और धीरे धीरे जो लोअर हिल थी, मैंने तुम्हें अभी बता दिया, बुक में अब आया है, जो लोअर हिल रीजन था राजमहल हिल्स का, वहाँ पे हमारे सांथाल्स ने रूल ले लिया। और जो हमारा अपर हिल रीजन था डीप के अंदर, जो थोड़ा ड्राई था, वो पहाड़ीज ने संभाल लिया। और पहाड़ीज ने कहा कि हम अपना हो नहीं छोड़ेंगे, हम हो नहीं छोड़ेंगे। बट जो ये सांथाल्स थे वो सेटलर्स बन गए और उन्होंने प्लो यानी हल उठा लिया था। दे वर नाउ सेटलर्स, वो लोअर रीजन में पहाड़ी के रहने लग गए। और जो हिल के अपर रीजन, जो ड्राई रीजन था माउंटेन के डीप में आइसोलेट होके, जो हमारे हिल फोक थे जो ऑलरेडी वहाँ रहते थे, वो जाके वहाँ आइसोलेट हो गए। तो विद दिस टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 2.2 पे पढ़ते हैं द सांथाल पायनियर सेटलर्स। अब सांथाल सेटलर्स बन के आए, लेट्स स्टडी अबाउट। 1810 में जो बुचनन है वो गंजूरी पहर जाते हैं। दिस इज अ विलेज, और यहाँ पे पहले फॉरेस्ट वर्क करता था। उस लैंड को क्लियर करके यहाँ पे कल्टिवेशन स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे संथाल्स रहते थे जिनको हमारे ब्रिटिशर्स ने बुलाया था, एंड ब्रिटिशर्स ने कहा आप यहाँ रहो, सेटल हो और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने वहाँ पे टोबैको और मस्टर्ड उगाना शुरू कर दिया था। उनको कहा जाता था संथाल सेटलर्स। 1780s के अंदर जो बंगाल में जो ज़मींदार थे, यानी कि जो राजा और जो ज़मींदार थे, उन्होंने हायर करा था, यानी कि उन्होंने बुलाया था संथाल्स को कि आप यहाँ रहो, इस रीजन में जो हमारा पहाड़ी से खाली करवाया था वहाँ पे रहो और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो। और ब्रिटिशर्स ने उन्हें जंगल महल्स दे दिए थे सेटल करने के लिए। दे आर नोन एज द आइडियल सेटलर्स। संथाल्स कौन है? आइडियल सेटलर्स। हु आर आइडियल सेटलर्स? दे आर संथाल्स।
उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करा, प्लॉइंग स्टार्ट कर दी लैंड की। 1832 के अंदर एक जगह बना दी गई संथाल्स के लिए, दामिनी को। ये दामिनी को जो थी इलाका हो गया था हमारे संथाल्स का। इसका 1/10 एरिया ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि आप क्लियर करो और उसको कल्टीवेशन में लाओ, उसके ऊपर फार्मिंग करो और उसमें से जो प्रोड्यूस निकलेगा उसको तुम हमें उस पर रेवेन्यू दोगे। ठीक है, अब जो ये एरिया था, कहा ब्रिटिशर्स ने 10 साल का टाइम दे दिया कि ये दामिनी को जो इलाका है इसका 10 साल में तुम्हें 1/10 एरिया को कल्टीवेट करके हमें पूरा का पूरा रेवेन्यू देना है। धीरे धीरे संथाल विलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। पहले 40 संथाल विलेज थे 1838 में। दिस यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ये इंस्टाग्राम क्वेश्चन आंसर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज 1 मार्क, दिस इज 1 मार्क। तो 40 संथाल विलेजेस थे 1838। 1473 से 1851 तक 3000 बहुत ज़्यादा हमारे संथाल, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, 1473 विलेजेस हो गए टिल 1851। ठीक है, पहले से 40 विलेजेस थे, 1838 में कितने विलेजेस थे? 40, और 1851 तक होते होते ये अमाउंट कितने में पहुंच गई? 1473, यानी 1000 में हमारे संथाल विलेजेस की जो हमारे विलेजेस सेटलमेंट थी वो पहुंच गई। अब जो पॉपुलेशन थी इनकी, पहले 3000 थी बस, यानी जब हायर करके बुलाया, जब ये रह रहे थे 3000 थी बस। संथाल कितने थे? 3000। अब इनकी पॉपुलेशन रीच कर गई 82,000 पे, एंड जो इनकी पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हो गई। कंपनी के लिए तो बढ़िया हो गया, जितना ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा कल्टिवेशन होगा, उतना ज़्यादा इन्हें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सीवियर ड्राई हिल्स में जो पहाड़ीज रहते थे उनकी लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। वो तो ड्राई एरिया में रह रहे थे, आइसोलेट होकर रह रहे थे, वो बड़े प्रॉब्लम में आ गए थे। अब उनको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसे होती थी? वो एक जगह पे करी एग्रीकल्चर फार्मिंग, शिफ्टिंग, जलाया उसे, छोड़ दिया, आगे गए, उस पे करी फार्मिंग, उसे जलाया, छोड़ दिया, अगली जगह पे गए। अब जो वो डीप आइसोलेटेड एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड नहीं था, तो जो हमारे पहाड़ीज थे वो बहुत ज़्यादा, हिल फोक जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, एंड उनका मोड ऑफ कल्टिवेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अब हमने पहाड़ीज की प्रॉब्लम एक बार फिर से इसमें छोटी सी लाइन में डिस्कस करी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द संथाल प्रॉब्लम। अब संथाल भी बहुत चैन से नहीं रह पाए, थोड़ा टाइम रह पाए, उसके बाद ब्रिटिशर्स टैक्स मांगते रहते हैं, और क्या काम है उनका, वो टैक्स मांगते रहते हैं। जो मनी लेंडर्स थे, दिक्कू जिनको बोला गया बुक के अंदर, मनी लेंडर, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे और मनी लेंडर्स थे, उन्होंने बहुत तंग कर दिया हमारे संथाल्स को। जो संथाल के हाथ में लैंड था वो उनके हाथ से खिंचता चला जा रहा था। क्यों? बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर्स। अगर टैक्स पे नहीं करा तो जो संथाल का लैंड है वो उनसे छिन जाता था। टैक्स वो पे नहीं कर पा रहे थे, लैंड उनसे छिन रहा था। तो धीरे धीरे संथाल्स के साथ भी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई, और जो दामिनी एरिया था उसमें ज़मींदार कंट्रोल करने आ गए। जो राजा लोग थे ना, जो ज़मींदार थे, उन्होंने दामिन एरिया के ऊपर भी कंट्रोल करने आ गए। उनसे कहते लाओ रेवेन्यू दो, लाओ रेवेन्यू दो, यही काम उनका स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे संथाल्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। 1855 टू 56 में संथाल रिवोल्ट हुई। बुक में बहुत सारी फोटोज दे रखी हैं किस तरीके से रिवोल्ट हुई, सोल्जर्स दिखा रखे हैं, उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखा रखे हैं, घोड़ों पे, एलिफेंट पे बैठे हुए वो पीट रहे हैं संथाल्स को, उन्हें जेल लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितना हॉरिड सा सीन बनाया हुआ है। संथाल के विलेजेस को आग लगा दी गई और उनकी फोटोज इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी। तो इस तरीके से रिवोल्ट शुरू हो गया। जिन संथाल्स को खुद लेकर आए ब्रिटिशर्स, उन्हीं को उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। एंड धीरे धीरे ये जो रिवोल्ट जब खत्म हुई तो एक जगह बनी संथाल परगाना। जगह क्या बनी? संथाल परगाना। ये कितनी माइल्स में एसोसिएटेड थी, ये मतलब कितनी माइल्स में थी ये? 5500 स्क्वायर माइल्स में ये सिचुएटेड थी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भागलपुर एंड भीरभूम। भागलपुर एंड भीरभूम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड थी। दिस यू हैव टू लर्न, 1 मार्कर आ गया यहाँ पे आपका। और जो कॉलोनियल स्टेट थी उन्होंने इस जो इनकी नई टेरिटरी बनाई, अब दामिनी को से इन्होंने इनकी नई टेरिटरी बना दी संथाल परगाना। ये एक न्यू टेरिटरी बन गई इनकी, और इसके लिए इन्होंने नए स्पेशल लॉज बना दिए। किसके? संथाल्स के। ओके, तो विद दिस हमारा द संथाल पायनियर सेटलर्स भी कंप्लीट हो गया है। यू हैव स्टडीड दैट पहले संथाल्स को बुलाया, फिर उनसे टैक्सेस लिए, फिर जब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेने गए संथाल ने रिवोल्ट करा, उसके बाद उन्हें एक नई सेटलमेंट दे दी। अब टॉपिक 2.3 कंप्लीट करते हैं, फिर आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द अकाउंट्स ऑफ बुचनन। इसमें हमें यही बता रखा है कि जो बुचनन का अकाउंट है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू का है, और हम जो उसको रियल नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, और वो जो कुछ भी लिखता था अपने फ़ायदे के लिए और अपनी ही नज़रों से लिखता था। इट मे नॉट बी रियल। ठीक है, तो जो भी अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, वो बुचनन के जो भी अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं वो
कौन था बुचनन? ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो जो जर्नी, जिस भी जर्नी पे वो निकलता था, वो घूमने, लव और लैंडस्केप, ट्रैवलर्स कौन होते? ट्रैवलर्स होते हैं, उन्हें घूमने का शौक होता है, वो लैंडस्केप्स को डिस्कवर करना चाहते हैं, वो अलग अलग जगहों को घूमना चाहते हैं। बट जो बुचनन था वो जहाँ भी जाता था लव और इंस्पिरेशन के लिए नहीं जाता था, वो अपनी आर्मी के साथ जाता था। मार्च करती हुई ब्रिटिश सोल्जर्स की आर्मी नहीं जाती थी उसके साथ में, आर्मी कुलीज जाते थे उसके, सर्वेयर्स जाते थे उसके साथ में, और काफ़ी सारे लोग उसके साथ में जाते थे, अकेले नहीं जाता था वो। और क्या करता था, जहाँ पे भी वो जाता था उसकी जो कॉस्ट होती थी, बहुत खर्चा होता था उस जमाने में, से घूमने गए इतने सारे लोग लेके घूमता था अपने साथ हॉर्सेस पे, ठीक है। तो उसका जितना भी खर्चा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे करती थी। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब एम्प्लॉय था। और जब वो पहाड़ी इसमें गया, अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, जब वो गया, जब वो कह रहा कि वहाँ के लोग बहुत होस्टाइल थे, तो उन्होंने ऑब्वियस है जो बुचनन था उसको एजेंट ऑफ सरकार समझा। उन्होंने क्या समझा कि ये तो सरकार का एजेंट आया है, अब ये फिर कुछ यहाँ पे गलत करेगा। वो वहाँ जाके क्या ढूंढता है? वो वहाँ जाके नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढता है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। लैंडस्केप को सर्वे करता है कि कैसा लैंड है, उपजाऊ है, मिट्टी नहीं है, यहाँ पे खेती होगी तो रेवेन्यू आएगा, इन सब चीज़ों के लिए। यानी कि वो एक बिजनेस एम्प्लॉय आप कह सकते हो था। वो जाके उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो लैंडस्केप को पहचानता था, सॉल्टी टेरेन है, सॉल्टी कह रही हूँ, रॉकी टेरेन है या फिर फर्टाइल टेरेन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, नहीं हो सकता। जियोलॉजिस्ट जो होते थे उनको सैंपल्स भेजता था। और वो क्या करता था, वो जो आयरन ओर होता था उसको ढूंढता था, मिका, ग्रेनाइट और सैल्फरेट, ऐसे ऐसे प्रेशियस जो मिनरल्स होते थे उनको ढूंढता था। एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देता था। और जो लोकल प्रैक्टिसेस होती थी ना जगह पे, जैसे कि सॉल्ट मेकिंग हो गई, आयरन मेकिंग हो गई, उनको बहुत ध्यान से नोटिस करता था हमारा बुचनन। एंड मेनली ये आप इस तरीके से आप देख सकते हो, ही वॉज नॉट अ ट्रैवलर फॉर इंस्पिरेशन, ही वॉज अ ट्रैवलर फॉर द वर्क। काम कर रहा था वो जाके, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर था। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी भेज रही थी, ऑब्जर्व करो। वो वहाँ पे जाके उस लैंड पे जाके कल्टीवेशन करवाती थी और रेवेन्यू रिसोर्सेज गेन करती थी, ठीक है। तो एट द एंड यही है कि जो कुछ भी हमें उसके जर्नल से मिल रहा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू का। उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा? ग्रीडी, उसको तो पैसे कमाने थे, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू का। इट इज़ नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इनहैबिटेंट्स, यानी कि जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है। इसलिए इतना रिलायबल नहीं मानते हम बुचनन के जर्नल्स को। सो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, बस मैंने पढ़ा दिया है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियो जो है वो आई अपलोड इन द थर्ड पार्ट। बाकी का चैप्टर जो यूपीएससी वगैरह के बच्चे पढ़ सकते हैं या फिर जो आगे के बच्चे हैं, 2020-21 के बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जितने अभी 2020-21 के बच्चे हैं उन्हें बस ये 2 पार्ट ही देखने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कोई भी नोट्स तुम्हें चाहिए तो इंस्टाग्राम से ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट्स का आई हैव टोल्ड यू। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियोस चेक कर सकते हो। क्लास 12 हिस्ट्री प्लेलिस्ट बनी हुआ, क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस, इको, ज्योग्राफी और हमारी साइकोलॉजी। सो जस्ट गो एंड